हेलो प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप सभी? आशा कर रहा हूँ भाई सब बढ़िया, स्वस्थ, कुशल, मंगल होंगे। तो आप सभी लोगों को पता है कि भाई ये हमने जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल मद निषेध के लिए और जेल वार्डर के लिए और भाई रेडियो ऑपरेटर और स्पेशल ब्रांच की जो आई हुई थी वैकेंसी उसके लिए जो भाई हम क्या कर रहे हैं भाई क्रैश कोर्स के माध्यम से सारे के सारे सिलेबस को पूरा जीएस को वो कवर कर रहे हैं, ठीक है भाई। तो उसी सिलसिले में आज हम क्या देख रहे होंगे भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास। इससे भाई 1 से 2 प्रश्न जरूर से आते हैं भाई, 1 से 2 क्या और भी है भाई देखने को मिल सकते हैं, जैसे जो है लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, पूर्ण स्वराज की मांग कब की थी, इस प्रकार से कई प्रश्न बन सकते हैं। और किसने की थी, इस प्रकार से मतलब कई प्रकार के आप लोगों को इसमें प्रश्न देखने को मिलेंगे। पहला कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था, कहाँ पर हुआ था, इसके पहले अध्यक्ष थे कौन थे, महिला अध्यक्ष कौन थी, पहली मुस्लिम महिला अध्यक्ष कौन थी इसकी। इस प्रकार से क्वेश्चंस इसमें बनने के चांसेस होते हैं भाई। और कह रहा हूँ भाई इस क्लास को पूरा का पूरा देख कर जाना भाई, यहाँ से श्योरली कह रहा हूँ 2 से 3 प्रश्न, ढाई कह रहा हूँ भाई, 2 से 3 प्रश्न जो है देखने को मिलेंगे, ठीक है। और लगभग जो हम लोग 250 प्रश्न में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूरा का पूरा समाप्त कर रहे होंगे। कितने प्रश्न है भाई? 250। यहाँ पर लिखा हुआ है 100 भाई, लेकिन है कितने? 250 प्रश्न। कितने भाई? 250 प्रश्न टोटल यहाँ पर है। कितने भाई? टोटल जो है हम लोग 250 प्रश्न कर रहे होंगे। कितने भैया? हम लोग टोटल जो है भैया 250 प्रश्न कर रहे होंगे। कितने भाई? 250 प्रश्नों का जो है मास्टर क्लास नोट है ये। इसमें 250 प्रश्नों के माध्यम से प्रश्न नहीं होंगे भाई, मतलब वन लाइनर फॉर्मेट में होंगे। उसके तहत जो हम लोग क्वेश्चन को कर रहे होंगे, जैसे क्वेश्चन पूछा तुरंत उसका आंसर लिखा होगा, मतलब एक प्रकार से समझ लो वही की क्या होगा भाई, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में वन लाइनर होगा, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी भाई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, ठीक है। दोस्तों तक शेयर भी कर देना। इसकी पीडीएफ आप सभी लोग को पता है हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी अड्डा 2.8 पर जो है स्टडी अड्डा 2.8 ऑफिशियल जब सर्च करोगे उस पर जो है ये डाल दी जाती है, ठीक है। चलिए इसमें देखते हैं हम पहला प्रश्न। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी भाई? 8 दिसंबर 1885 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 8 दिसंबर 1885 को। कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एलन ओंटोनियो सॉरी एओ ह्यूम थे, ठीक है। एलन एंटोनियो और सॉरी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे। एओ ह्यूम सिर्फ याद रखना भाई, ये नाम आगे का याद रखोगे तो गड़बड़ा आ जाएगा। एओ ह्यूम जो है इसके क्या थे भाई? संस्थापक थे। क्या थे भाई? इसके संस्थापक थे, कांग्रेस के संस्थापक एओ ह्यूम। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो बॉम्बे मुंबई में हुआ था। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था भैया? कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? बॉम्बे मुंबई में हुआ था। प्रथम अधिवेशन किस स्थान, मतलब कहाँ पर आयोजित हुआ? बम्बई में, लेकिन किस स्थान पर हुआ था? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में प्रथम अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, यानी कि वीसी बनर्जी जो है इसके क्या थे भैया? प्रथम अध्यक्ष थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है इसके प्रथम अध्यक्ष थे। किसके भैया? कांग्रेस के, ठीक है। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधियों। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था भाई? तो 72 प्रतिनिधियों ने कांग्रेस के अधिवेशन में प्रथम भाग लिया था। स्थापना के समय भारत का वाइसराय कौन था? जब भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उस टाइम भारत का वाइसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन था। कौन था भाई? लॉर्ड डफरिन जो है भारत का वाइसराय था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को। कांग्रेस के संस्थापक कौन थे भाई? एओ ह्यूम थे। प्रथम अधिवेशन कहां पर हुआ था कांग्रेस का? बम्बई मुंबई में। प्रथम अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने सदस्य या कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? 72 प्रतिनिधियों ने। स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था भाई? लॉर्ड डफरिन था। कौन था भाई? लॉर्ड डफरिन था। भारतीय राष्ट्रीय संघ यानी कि इंडियन नेशनल यूनियन का नाम बदलकर कांग्रेस किसने रखा? दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर कांग्रेस किसने रखा था भाई? तो दादा भाई नौरोजी ने। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में कहां पर हुआ था भाई? कलकत्ता में हुआ था। दूसरा अधिवेशन कब हुआ था भाई? 1886 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। किसने की थी भैया? दादा भाई नौरोजी ने दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। कौन थे भैया? कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर कांग्रेस किसने रखा था? दादा भाई नौरोजी ने। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में कहां पर हुआ था भाई? कलकत्ता में हुआ था। दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे।
बदरुद्दीन तैयब जी ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो 1887 मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज यानी कि यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल थे। कौन थे भाई? जॉर्ज यूल थे। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जॉर्ज यूल ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो 1888 इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर कांग्रेस किसने रखा था? दादा भाई नौरोजी ने। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में कहां पर हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी भाई। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे भाई? बदरुद्दीन तैयब जी थे। बदरुद्दीन तैयब जी ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो 1887 ईस्वी में मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज या यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे भाई? जॉर्ज यूल थे। जॉर्ज यूल ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो 1888 के जो है इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता भाई की थी। किसने? जॉर्ज यूल ने की थी, ठीक है। दादा भाई नौरोजी ने कुल कितनी बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? तो 3 बार अध्यक्षता की थी। दादा भाई नौरोजी ने कितनी बार अध्यक्षता की थी? 3 बार अध्यक्षता की थी। 1886 ईस्वी में, 1893 में और 1906 ईस्वी में। 1883 1896, 1893 और जो 1906 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। कब कब? 1886 में, 1893 में और जो 1906 ईस्वी में जो है दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, ठीक है। कांग्रेस लड़खड़ाकर गिर रही है, भारत में रहते हुए मेरी इच्छा इसके शांतिपूर्ण अवसान में मदद करेगा। यह कथन किसका? लॉर्ड कर्जन का। लॉर्ड कर्जन ने क्या कहा था? कांग्रेस लड़खड़ाकर गिर रही है, भारत में रहते हुए मेरी इच्छा इसके शांतिपूर्ण अवसान में मदद करना है। यह कथन किसका था भाई? लॉर्ड कर्जन का। लॉर्ड कर्जन का क्या कहना था? कांग्रेस लड़खड़ाकर गिर रही है, भारत में रहते हुए मेरी इच्छा इसके शांतिपूर्ण अवसान में मदद करना है, ठीक है। कांग्रेस सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है, यह किसने कहा था? तो लॉर्ड डफरिन ने कहा था। लॉर्ड डफरिन ने क्या कहा था? कांग्रेस सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है, किसने कहा था? लॉर्ड डफरिन ने कहा था, ठीक है। विलियम वेडरबर्न ने कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी? तो 1889 ईस्वी में और 1910 ईस्वी में इलाहाबाद में, ठीक है। विलियम वेडरबर्न ने जो है कांग्रेस की अध्यक्षता कब कब की थी? 1889 में बॉम्बे में और जो 1910 में इलाहाबाद में की थी, ठीक है। कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो एक गांव में हुआ था, कौन सा था? फैजपुर। फैजपुर में जो है पहला ऐसा अधिवेशन था जो कि गांव में हुआ था। कांग्रेस का पहला एक ऐसा अधिवेशन जो गांव में हुआ था, तो वो कौन सा था? फैजपुर था 1937 ईस्वी में। फैजपुर 1937 ईस्वी में कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया? तो 1896 में कलकत्ता में। ये इंपॉर्टेंट है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया? तो 1896 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में जो है गाया गया था भाई। कलकत्ता अधिवेशन में 1896 ईस्वी में कांग्रेस ने क्या गाया था? पहली बार वंदे मातरम गाया था। 1896 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो रहीमतुल्लाह सयानी थे। कौन थे भाई? रहीमतुल्लाह सयानी थे 1896 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष। कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्लाह सयानी थे। कब भैया? 1896 ईस्वी में हुआ था। इसमें जो है क्या गाया था? वंदे मातरम गाया गया था। ये कहां पर हुआ था भाई? कलकत्ता में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। भारत के वयोवृद्ध पुरुष यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है भाई? दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी को क्या कहा जाता है? वयोवृद्ध पुरुष यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है भाई? दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी को क्या कहा जाता है? वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है, यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी कि धन निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने। धन निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने, यानी कि ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने दिया? दादा भाई नौरोजी ने दिया, ठीक है। कांग्रेस के आरंभिक 20 वर्षों यानी कि 1885 से 1905 को क्या कहा जाता है भाई? उदारवादी चरण यानी कि नरम दल। कांग्रेस के आरंभिक 20 वर्षों 1885 से 1905 को क्या कहा जाता है? उदारवादी चरण यानी कि नरम दल कहा जाता है कांग्रेस के आरंभिक 20 वर्षों को, ठीक है। 1885 से 1905 तक को, ठीक है। 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे भाई? गोपाल कृष्ण गोखले थे। किस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया? तो 1905 में बनारस आंदोलन में जो भाई क्या किया गया था? स्वदेशी आंदोलन का अध्यक्ष किया गया था। उस टाइम अध्यक्ष कौन थे उसके भाई? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले जिस अधिवेशन के अध्यक्ष थे उसमें क्या किया गया था? स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया था। और वो किस अधिवेशन के अध्यक्ष थे? तो 1905 के बनारस अधिवेशन के वो अध्यक्ष थे। कौन भैया? गोपाल कृष्ण गोखले। स्वराज शब्द पहली बार प्रयोग
कांग्रेस के किस मंच पर हुआ था? तो 1906 में जो है कलकत्ता अधिवेशन में। स्वराज शब्द पहली बार प्रयोग जो है जब पूछा जाएगा भाई, तो 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था। लेकिन भाई आंदोलन का समर्थन किया था ये 1905 में बनारस में, जिसके अध्यक्ष कौन थे भाई? गोपाल कृष्ण गोखले थे, ठीक है। लेकिन स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग अगर पूछा जाएगा कांग्रेस के किस मंच पर हुआ था, तो 1906 में हुआ था कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है। 1906 में कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी, ऊपर अभी मैंने बताया था भाई, ठीक है। 1906 में हुआ था। 1800 और कब हुआ था? 93 और कब हुआ था भाई? इन्होंने कब किया था? कमेंट में जल्दी से बताओ, ठीक है। कांग्रेस का प्रथम विभाजन किसके अधिवेशन में, किस अधिवेशन में हुआ? तो 1907 सूरत अधिवेशन में। 1907 सूरत अधिवेशन में जो है कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था। सूरत अधिवेशन 1907 में अध्यक्षता किसने की थी? तो रास बिहारी बोस जी ने की थी। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 सूरत अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने जो है की थी। रास बिहारी घोष जी ने जो है कांग्रेस के प्रथम विभाजन के समय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। कब? 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में, ठीक है। कांग्रेस किन दो दलों में विभाजित हो गया था? गर्म दल और नरम दल में, ठीक है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक जी ने। बाल गंगाधर तिलक जी ने क्या कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। ये किसने कहा था भाई? बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। बाल गंगाधर तिलक जी ने क्या कहा था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, मैं लेकर रहूंगा इसे, ठीक है। ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था, ठीक है। तिलक का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? हैं? तिक्का का कांग्रेस अधिवेशन भाई ये क्या ही दे दिया, मद्रास में हुआ था, ठीक है। छोड़ो इसको। गरम दल के प्रमुख नेता कौन थे? तो लाल बाल पाल यानी कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र और अरविंद घोष। ये याद रखना, ये पूछा गया प्रश्न है भाई, ये पूछा गया और पूछा भी जाता है, ये बहुत बार पूछा गया है भाई कि गरम दल के प्रमुख नेता कौन थे? लाल बाल पाल यानी कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष जी। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और जो है अरविंद घोष जी क्या थे? गरम दल के प्रमुख नेता थे, ठीक है। तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? वेलेंटाइन सिरोल ने कहा था। किसने कहा था भाई? तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? वेलेंटाइन सिरोल ने जो है कहा था। इनको क्या कहा था भाई? तिलक जी को भारतीय अशांति का जनक, भारतीय अशांति का जनक तिलक जी को किसने कहा था? वेलेंटाइन सिरोल ने कहा था, ठीक है। 1908 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो मद्रास में हुआ था। 1908 का कांग्रेस अधिवेशन कहां पर हुआ था भाई? तो मद्रास में हुआ था, ठीक है। कहां पर हुआ था भाई? कांग्रेस का 1908 का अधिवेशन कहां पर हुआ था? मद्रास में हुआ था, ठीक है। कांग्रेस के संविधान का निर्माण किस अधिवेशन में हुआ? कांग्रेस के संविधान का निर्माण भाई ये इंपॉर्टेंट है कि कांग्रेस का जो संविधान था उसका निर्माण किस अधिवेशन में हुआ था? तो 1908 मद्रास अधिवेशन में हुआ था। 1908 मद्रास अधिवेशन में क्या हुआ था भाई? कांग्रेस के संविधान का निर्माण हुआ था, ठीक है। 1909 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। 1909 के जो लाहौर अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। 1911 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। 1911 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था भाई? कलकत्ता में हुआ था। 1909 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। किस अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया था? तो 1911 कलकत्ता अधिवेशन में। 1911 का अधिवेशन कहां पर हुआ था? कलकत्ता में। उसी में पहली बार क्या गाया गया था भाई? जनगण मन गाया गया था। 1911 के अध्यक्ष कौन थे अधिवेशन के? तो बिशन नारायण धर थे। ये इंपॉर्टेंट है कि जब जनगण मन गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन के 1911 वाले में, तो उस टाइम जो है भाई कांग्रेस के या फिर इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? बिशन नारायण धर जी थे। बिशन नारायण धर जी क्या थे भाई? अध्यक्ष थे किसके भाई? तो वह जो है 1911 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कहां पर हुआ था? कलकत्ता में, जिसमें जनगण मन गाया गया था। उसके अध्यक्ष कौन थे भाई? बिशन नारायण धर जी थे। अब इस प्रकार से देखो रिलेट करते हुए चलना, जस्ट उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन, उससे रिलेटेड सब ऐसे सीक्वेंस दिया गया होगा, ठीक है। 1912 का अधिवेशन कहाँ हुआ था भाई? बांकीपुर पटना में हुआ था। 1912 का अधिवेशन कहां पर हुआ था? ये काफी इंपॉर्टेंट है कि 1912 का अधिवेशन कहां पर हुआ था? बांकीपुर पटना में हुआ था। बांकीपुर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? आर.एन. मधोलकर थे। मधोलकर थे। कौन थे भैया? आर.एन. मधोलकर जो है इसके क्या थे? बांकीपुर अधिवेशन के अध्यक्ष थे। बांकीपुर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे भैया? आर.एन. मधोलकर थे, ठीक है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक समझौता यानी कि लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? 1916 में।
लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? 1916 में हुआ था। ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था, ठीक है। ये ऊपर वाला ये याद रखना कि 1912 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? बांकीपुर पटना में हुआ था। और बांकीपुर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? आर.एन. मधोलकर थे। कौन थे भैया? आर.एन. मधोलकर थे। 1912 का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? बांकीपुर पटना में। इसके अध्यक्ष आर.एन. मधोलकर थे, ठीक है। 1912 बांकीपुर पटना, आर.एन. मधोलकर, ठीक है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक समझौता लखनऊ पैक्ट कब हुआ था भाई? तो 1916 में हुआ था, ठीक है। 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार जी ने। अंबिका चरण मजूमदार जी ने क्या किया था भाई? 1916 का जब पैक्ट हुआ था, कौन सा पैक्ट? लखनऊ पैक्ट हुआ था। यानी कि मुस्लिम लीग और जो है कांग्रेस के बीच 1916 में जो पैक्ट हुआ था, लखनऊ पैक्ट, उसकी अध्यक्षता उस टाइम कौन कर रहे थे? लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता तो अंबिका चरण मजूमदार जी, यानी कि एसी मजूमदार जी जो है इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। किस अधिवेशन में गरम दल और नरम दल पुनः एक हो गए? 1916 लखनऊ अधिवेशन में। 1916 लखनऊ अधिवेशन में नरम दल और गरम दल एक हो गए थे भाई, ठीक है। होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट ने। होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी भाई? बाल गंगाधर तिलक एवं जो है किसने की थी भाई? एनी बेसेंट जी ने की थी, ठीक है। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। होम रूल लीग की स्थापना जो है बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट ने की थी। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट जी थी। एनी बेसेंट ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो 1917 कलकत्ता अधिवेशन। एनी बेसेंट जी ने 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ठीक है। एनी बेसेंट ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की, ठीक है। कांग्रेस के 2 पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। कांग्रेस के लोग जो है पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं, किसने कहा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने क्या कहा था कि कांग्रेस के जो लोग हैं वो पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। क्या भैया? कांग्रेस के लोग पदों के भूखे जो है राजनीतिज्ञ हैं, या किसने कहा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था। एनी बेसेंट ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 1917 कलकत्ता अधिवेशन की। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी भाई? बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट ने। लखनऊ अधिवेशन में क्या हुआ था भाई कि गरम दल और नरम दल पुनः मिल गए थे कह रहा था भाई, मिल गए थे। और जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच क्या हुआ था? ऐतिहासिक समझौता हुआ था। ये लखनऊ पैक्ट कब हुआ था भाई? 1916 में हुआ था। लखनऊ में जो है जब अधिवेशन हो रहा था, अंबिका चरण मजूमदार जी उसके क्या थे भाई? उस टाइम अध्यक्ष हुआ करते थे, ठीक है। यदि वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्राएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, यह कथन किसका था? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था एक साल में एक बार अधिवेशन करने से कुछ जाने वाला नहीं है। एक ही बार हम टर्राते हैं तो एक बार टर्राने से कुछ होने जाने वाला नहीं है, कई बार टर्राना पड़ेगा हमें, मतलब कई बार हमें विद्रोह या फिर विरोध जो है इनका करना पड़ेगा, जिससे जो है हमको ये लोग अपनी क्षमता हम दिखा सकें इन लोगों को, ठीक है। ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। यदि वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्राएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक जी ने। कांग्रेस का दूसरा विभाजन कब हुआ था? तो 1918 में हुआ था। 1916 में मिल गए भाई नरम दल गरम दल, लेकिन 1918 में दूसरा विभाजन हो गया। 1918 के विशेष अधिवेशन बॉम्बे की अध्यक्षता किसने की थी? हसन हसन इमाम ने की थी। 1918 के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी भाई? हसन इमाम ने की थी। किसने की थी भाई? हसन इमाम ने 1918 के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। माउंट टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों पर विचार के लिए कौन सा अधिवेशन बुलाया गया? तो 1918 बॉम्बे विशेष। 1918 बॉम्बे विशेष अधिवेशन बुलाया गया था माउंट टेग्यू जो है चेम्सफोर्ड सुधारों पर विचार करने के लिए, ठीक है। माउंट टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों पर विचार करने के लिए 1918 में जो भाई क्या बुलाया गया था? बॉम्बे विशेष अधिवेशन बुलाया गया था। 1919 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। 1919 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पर हुआ था भाई? अमृतसर में हुआ था। अमृतसर अधिवेशन 1919 की अध्यक्षता किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने। अमृतसर अधिवेशन 1919 की अध्यक्षता किसने की थी भाई? मोतीलाल नेहरू जी ने की थी, ठीक है। अमृतसर अधिवेशन 1919 की अध्यक्षता किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने की थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू जी थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे। अमृतसर अधिवेशन 1919 की अध्यक्षता किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने की थी। किसने की थी भाई? मोतीलाल नेहरू ने की थी 1919 अधिवेशन की अध्यक्षता, जो कि कब हुआ था भैया? तो अमृतसर में हुआ था। 1919 की क्या हुई थी भाई? अधिवेशन की, अमृतसर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? मोतीलाल नेहरू जी ने की थी, ठीक है। जलियांवाला बाग जब हत्याकांड हुआ था उस टाइम कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू जी थे, ठीक है। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस विशेष अधिवेशन में लाया गया? अब सहयोग आंदोलन का प्रस्ताव 1920 कलकत्ता अधिवेशन के विशेष प्रावधान या अधिवेशन के समय लाया गया, ठीक है।
असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस विशेष अधिवेशन में लाया गया था? तो 1920 कलकत्ता अधिवेशन में लाया गया था। 1920 के कलकत्ता विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय जी। 1920 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे भाई? लाला लाजपत राय जी थे। उस टाइम क्या आया था? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव आया था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस अधिवेशन में आया था? 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में। उस टाइम उसके अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय जी थे। ठीक है। कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को अंतिम स्वीकृति मिली? ठीक है, तो 1920 नागपुर अधिवेशन में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को अंतिम स्वीकृति मिली? तो 1920 नागपुर अधिवेशन में जो है अंतिम रूप से क्या मिली थी भाई? असहयोग आंदोलन को जो है स्वीकृति मिली थी। ठीक है। नागपुर अधिवेशन 1920 की अध्यक्षता किसने की थी? सी विजय राघवाचार्य जी ने। सी विजय राघवाचार्य जी ने क्या किया था भाई? 1920 नागपुर जो अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता की थी। और जो है भाई यह जो है इसमें क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन को अंतिम स्वीकृति मिली थी। ठीक है। किस अधिवेशन में भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की बात की गई? तो 1920 नागपुर अधिवेशन में। नागपुर अधिवेशन में जो है भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की बात की गई थी। 1921 का अहमदाबाद अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में होना था? तो सी आर दास, यानी कि जेल में होने के कारण हकीम अजमल खान ने की। 1920 में जो अहमदाबाद का अधिवेशन की अध्यक्षता होनी थी वो सी आर दास जी करते, लेकिन भाई वो जेल में चले गए। इसके कारण किसने की थी? हकीम अजमल खान ने की थी। किसने की थी भाई? हकीम अजमल खान ने की थी, क्योंकि भाई 1921 में अहमदाबाद अधिवेशन के समय सी आर दास जी को जेल में डाल दिया गया था। ठीक है। कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे भाई? हकीम अजमल खान थे। 1921 में कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? हकीम अजमल थे। 1921 में सी आर दास जी की जगह पर आया था, क्योंकि भाई सी आर दास जी को क्या कर दिया गया था? जेल में डाल दिया गया था उस टाइम। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 1922 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो गया बिहार में हुआ था। 1922 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पर हुआ था भाई? तो गया बिहार में 1922 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे भाई? सी आर दास थे, यानी कि देशबंधु चित्तरंजन दास जी थे। कौन थे भैया? 1922 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? गया बिहार में हुआ था। गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? देशबंधु चित्तरंजन दास जी थे। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1923 को हुई थी। 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी, ये याद रखना। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 ईस्वी को हुई थी। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? सी आर दास जी, यानी कि देशबंधु चित्तरंजन दास जी और मोतीलाल नेहरू जी स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे भाई? सी आर दास जी और मोतीलाल नेहरू जी स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 ईस्वी को हुई थी। गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सी आर दास जी ने की थी। 1922 में कांग्रेस का अधिवेशन कहां पर हुआ था? गया बिहार में हुआ था। तेजी से चीजों को इसलिए कर रहा हूं भाई क्योंकि भाई क्वेश्चंस मतलब फैक्ट जो है वो ज्यादा है भाई, लगभग 250 फैक्ट है कांग्रेस अधिवेशन से। क्यों भाई इतने फैक्ट लिए? क्योंकि ये कांग्रेस अधिवेशन के इस टाइम जो एग्जाम में जो है बढ़त हो गई है, ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में ये पूछे जा रहे हैं। ठीक है। 1923 का विशेष अधिवेशन कहाँ हुआ था जिसमें जो है सबसे युवा अध्यक्ष चुने गए थे? तो ये जो है दिल्ली में हुआ था। सबसे युवा अध्यक्ष जो है चुने गए थे 1923 में। विशेष अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद जी थे। 35 वर्ष की आयु में मात्र ये चुने गए थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद जी जो है ये 1923 के विशेष अधिवेशन में जो है सबसे युवा अध्यक्ष चुने गए थे दिल्ली में, जो कि हुआ था। ठीक है। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस एकमात्र अधिवेशन की? तो बेलग्राम कर्नाटक में 1924 में। बेलग्राम कर्नाटक 1924 में कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी जी ने की थी। महात्मा गांधी जी ने मात्र और मात्र कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। वो कौन सा था? 1924 में बेलग्राम कर्नाटक में जो था उसकी अध्यक्षता किन्होंने की थी? महात्मा गांधी जी ने की थी। ठीक है। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, भारतीय महिला अध्यक्ष। अभी तक महिला जो थी भाई ऊपर आपने देखा, अब भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी भाई? सरोजनी नायडू थी। कौन थी भाई? सरोजनी नायडू जो है कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, भारतीय महिला अध्यक्ष थी। सरोजनी नायडू ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो 1925 में कानपुर अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी। किन्होंने भाई? सरोजनी नायडू जी ने। और सरोजनी नायडू जी कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थे। ठीक है। इस अधिवेशन में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में इस्तेमाल किए जाने पर जोर दिया गया। तो 1925 कानपुर अधिवेशन में, मतलब जब सरोजनी नायडू जी अध्यक्ष थी, उसी अधिवेशन में जो है हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में इस्तेमाल किए जाने पर जो है जोर दिया गया। ठीक है। 1926 का अधिवेशन कहां पर हुआ? गुवाहाटी में हुआ। ठीक है। 1926 के अधिवेशन के अध्यक्ष एस एस श्रीनिवास अयंगर थे।
कांग्रेस नेताओं के लिए खादी पहनना अनिवार्य किस अधिवेशन में कर दिया गया? 1926 गुवाहाटी अधिवेशन में। साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो 1927 में मद्रास अधिवेशन में। 1927 का जो मद्रास अधिवेशन था उसी में पारित हुआ कि भाई साइमन कमीशन का क्या किया जाएगा? साइमन कमीशन का बहिष्कार करेंगे हम। क्या करेंगे भाई? साइमन कमीशन का हम बहिष्कार करेंगे। 1927 में मद्रास 1927 मद्रास अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर एस.ए. अंसारी थे। डॉक्टर एस.ए. अंसारी 1927 मद्रास अधिवेशन के अध्यक्ष थे। 1928 में कलकत्ता में हुआ था। अखिल भारतीय युवा कांग्रेस की स्थापना किस अधिवेशन में? 1928 कलकत्ता अधिवेशन में हुई थी। ठीक है, अखिल भारतीय युवा कांग्रेस की स्थापना किस अधिवेशन के दौरान हुई थी? तो भैया 1928 कलकत्ता अधिवेशन के दौरान हुई थी अखिल भारतीय युवा कांग्रेस की स्थापना। 1928 का अधिवेशन कहां पर हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। इसी टाइम क्या हुआ था भाई? अखिल भारतीय युवा कांग्रेस की स्थापना हुई। पूर्ण स्वराज की ऐतिहासिक प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो 1929 लाहौर अधिवेशन में। 1929 का जो लाहौर अधिवेशन था उसमें पूर्ण स्वराज का क्या हुआ था भाई? प्रस्ताव जो है पारित हुआ था। 1929 का जो लाहौर अधिवेशन था उसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी। और रावी नदी के तट पर तिरंगा किस रात को फहराया गया था? तो 31 दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि को फहराया गया था। प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। ठीक है, प्रथम स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। इसीलिए जो भाई 26 जनवरी को जो हम लोगों ने संविधान लागू किया और गणतंत्र दिवस के रूप में 26 जनवरी को हम लोग मना ले गए थे। 1930 के स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था इसीलिए। ठीक है, क्या 1930 में कांग्रेस का कोई वार्षिक अधिवेशन हुआ? नहीं, सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण 1930 में कांग्रेस का कोई भी वार्षिक अधिवेशन 1930 में नहीं हुआ। मौलिक अधिकारों एवं आर्थिक नीति का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो 1931 कराची अधिवेशन में। 1931 कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों एवं आर्थिक नीति का प्रस्ताव क्या हुआ था भाई? पारित हुआ था। कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने की थी। ठीक है, एक मिनट। कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने की थी। ठीक है, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। गांधी जी ने यह कहां कहा था? यह जो है 1931 कराची अधिवेशन में कहा था। 1931 कराची अधिवेशन में गांधी जी ने क्या कहा था? गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। मौलिक अधिकारों एवं आर्थिक नीति का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ? 1931 कराची अधिवेशन में। 1932 का अधिवेशन कहां पर आयोजित हुआ? तो दिल्ली में हुआ। 1932 का अधिवेशन कहां पर आयोजित हुआ? दिल्ली में हुआ। 1932 दिल्ली अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो भैया जो है सेठ रणछोड़दास अमृतलाल जी थे। 1933 का कलकत्ता अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो नेल्ली जो है सेन गुप्त की अध्यक्षता में। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली तीसरी महिला कौन थी? नेल्ली सेना गुप्त थी। मतलब कि यही जो है तीसरी क्या थी? महिला थी। ये तीसरी महिला थी। ठीक है, तीसरी महिला थी। ये तीसरी महिला थी। कौन भैया? नेल्ली सेन गुप्त जी। ठीक है, 1934 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था भाई? बॉम्बे में हुआ था। 1934 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पर हुआ था भाई? बॉम्बे में हुआ था। 1934 अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1934 में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी यानी कि सीएसपी का गठन कब हुआ था भाई? तो सीएसपी का गठन 1934 में हुआ था। कांग्रेस ने 1935 के भारत सरकार अधिनियम को किस अधिवेशन में स्वीकार किया? तो 1936 से लखनऊ अधिवेशन में जो है स्वीकार किया था। कांग्रेस ने 1935 के भारत सरकार अधिनियम को किस अधिवेशन में स्वीकार किया? तो 1936 लखनऊ अधिवेशन में स्वीकार किया। 1936 से लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी। 1936 लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे भाई? जवाहरलाल नेहरू जी थे। मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, यह किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू जी ने 1936 में। 1936 में ही मैं समाजवादी हूँ, गणतंत्रवादी हूँ, ये किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था 1936 में। फैजपुर अधिवेशन 1937 में के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू जी थे। फैजपुर अधिवेशन 1937 के अध्यक्ष कौन थे भैया? तो जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, तो अभी जो है हमारे 100 प्रश्न जो है कंप्लीट हो चुके हैं भाई। अब जो है 101वें से जो है हमें देखना है। ठीक है, 101वें से देखना है। थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए ब्रेक ले लो तुम भी और मैं भी भाई। ठीक है, जिससे जो हमारा 100 प्रश्न जो हो चुका है उसको हम लोग समझ पाए। ठीक है, अब थोड़ा सा रिकॉल करने के लिए सोचो कि जो प्रश्न 100 हुए हैं उनको कैसे कैसे रिकॉल किया जाए। जैसे लाहौर अधिवेशन कब हुआ था?
लाहौर अधिवेशन 2 बार हुआ था। लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी? आंसर सोचो मन में। उस टाइम अध्यक्ष कौन थे? पूर्ण स्वराज की मांग किसने की थी? ठीक है, लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग किसने की थी? ये बताओ जल्दी जल्दी। और जो है प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी कांग्रेस की? प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष कौन थी? ये रिकॉल करो जल्दी जल्दी माइंड में, क्या क्या मैंने बताया था। नहीं रिकॉल हो रहा है तो भाई आराम से इंतजार करो जब ये पूरी क्लास खत्म होगी, पीडीएफ मिलेगा आप लोगों को, उससे रिवीजन करना, उसके बाद फिर यही वीडियो अगर दोबारा चलाकर देखना और रिकॉल करना, ठीक है। चलिए अब 101वें से हम लोग देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो 1938 हरिपुर अधिवेशन में। हरिपुरा अधिवेशन जो गुजरात में हुआ था, उसी टाइम जो है सुभाष चंद्र बोस जी पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। सुभाष चंद्र बोस जी कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष कब बने थे? 1938 में हरिपुरा गुजरात के अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे। राष्ट्रीय योजना समिति नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किस अधिवेशन में हुआ था? तो 1938 हरिपुरा अधिवेशन में हुआ था। 1938 हरिपुरा अधिवेशन में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन हुआ था। नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1938 हरिपुरा में हुआ था। ठीक है, किस अधिवेशन में? 1938 हरिपुरा अधिवेशन में हुआ था। राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो जवाहरलाल नेहरू जी। राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए भाई? जवाहरलाल नेहरू जी। 1939 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? त्रिपुरी मध्य प्रदेश में हुआ था। त्रिपुरी संकट के दौरान सुभाष चंद्र बोस जी ने किसे हराकर अध्यक्ष पद जीता था? तो पट्टाभी सीतारमैया जी को हराकर जीता था। गांधी जी के उम्मीदवार थे पट्टाभी सीतारमैया जी। इनको हराकर जो है सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है त्रिपुरी के संकट के दौरान जो है क्या जीता था भाई? अध्यक्ष पद को जीता था। ठीक है, 1939 में ये जो है अधिवेशन हुआ था त्रिपुरी का। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफे के बाद 1939 में अध्यक्ष कौन बने थे भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। इससे ये नाखुश थे भाई गांधी जी इनसे, सुभाष चंद्र बोस जी से। इसीलिए जो है सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा नहीं, अगर नाखुश हो गया कोई या फिर किसी प्रकार से हम लोगों के बीच मतभेद हो गया तो हम देश को आजाद नहीं करा पाएंगे। इसलिए डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है क्या कर दिया, सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या कर दिया था भाई? इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी ने, मैं डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू जी कहना चाहता इसलिए डॉक्टर हो गया था। ठीक है भाई, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या कर दिया था भाई? इस्तीफा दे दिया था अपने पद से 1939 में ही। ठीक है, जब इन्होंने त्रिपुरी संकट के समय जो है जीता था। ठीक है, पट्टाभी सीतारमैया से। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी ने। फॉरवर्ड ब्लॉक, ये इंपॉर्टेंट है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? तो 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। 1940 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो रामगढ़ झारखंड में हुआ था। 1940 का अधिवेशन कहाँ हुआ था भाई? रामगढ़ झारखंड में हुआ था। रामगढ़ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। ठीक है, 1940 का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो रामगढ़ झारखंड में हुआ था। रामगढ़ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम। लगातार 6 वर्षों तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने भाई? मौलाना अबुल कलाम आजाद जी। मौलाना अबुल कलाम आजाद जी जो है लगातार 6 वर्षों तक कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे। 1940 से कब तक भाई? 45 तक जो है ये बने रहे क्या भैया? कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे लगातार 6 वर्षों तक। 1941 से 45 के बीच कांग्रेस अधिवेशन क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि भाई द्वितीय विश्व युद्ध और जो है भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। इसी के कारण 1941 से 45 तक जो है क्या हुआ था भाई? कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ था। 1941 के बीच कांग्रेस का अधिवेशन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भाई द्वितीय विश्व युद्ध और भारत छोड़ो आंदोलन के कारण जो है एक भी जो है अधिवेशन नहीं हुआ था। भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस कार्य समिति ने कहां पारित किया? तो वर्धा 14 जुलाई 1942 में। 14 जुलाई 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस कार्य समिति ने कहां पारित किया था? तो वर्धा में 1942 को 14 जुलाई 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस समिति कार्य समिति ने कहां पारित किया? वर्धा में 1942 में 14 जुलाई को। ठीक है, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने भारत छोड़ो प्रस्ताव कहां स्वीकार किया था? तो ग्वालियर टैंक मैदान बॉम्बे जो है 8 अगस्त 1942 को। भाई यहाँ का क्वेश्चन गायब हो गया। ठीक है, यहाँ का क्वेश्चन जो है गायब हो गया। ठीक है, किसका क्वेश्चन का आंसर था वो दिया ही नहीं। ठीक है, 1946 का ऐतिहासिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो मेरठ उत्तर प्रदेश में हुआ था। 1946 का ऐतिहासिक अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? मेरठ उत्तर प्रदेश में हुआ था। भारत स्वतंत्रता प्राप्ति के समय 1947 कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी जी। ये पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है कि कांग्रेस का जब भारत स्वतंत्र हो रहा था तो उस टाइम जो है कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेपी जो है कृपलानी जी थे। ठीक है, आजादी के बाद 1948 में कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था भाई? जयपुर में हुआ था। जयपुर जो है अधिवेशन 1948 के अध्यक्ष कौन थे? तो पट्टाभी सीतारमैया।
पट्टाभी सीतारमैया जो है ये जयपुर अधिवेशन 1948 की अध्यक्ष थी, जो कि आजादी के बाद पहला अधिवेशन था। इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आजादी के बाद जो 1948 में कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था, ये कहां पर हुआ था? तो जयपुर में हुआ था। जयपुर में जो अधिवेशन हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे भैया? पट्टाभी सीतारमैया। 1950 का अधिवेशन कहां हुआ था भाई? नासिक में। 1950 का अधिवेशन नासिक में हुआ था। नासिक अधिवेशन 1950 के अध्यक्ष कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे। ठीक है। कांग्रेस का यह अधिवेशन जिसमें पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था 1889, बॉम्बे का जो है 5वां अधिवेशन था। कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था 1889, बॉम्बे का 5वां अधिवेशन था। ठीक है। लाला लाजपत राय ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो 1920 में कलकत्ता विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय जी ने की थी। कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता जो है भाई कलकत्ता में जो है किसने की थी? 1920 में लाला लाजपत राय जी ने की थी। ठीक है। अब एक प्रकार से समझ लो रिवीजन हो रहा है। ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस की अध्यक्षता कितनी बार की थी? एक भी बार नहीं हुई भाई। बाल गंगाधर तिलक जी जो थे उन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता एक भी बार नहीं की थी। ठीक है। कांग्रेस के अधिवेशन को संशोधित करने वाली पहली महिला कौन थी? कांग्रेस के अधिवेशन को संशोधित करने वाली पहली महिला अध्यक्ष कौन थी भाई? एक मिनट, कांग्रेस की अधिवेशन को संबोधित करने वाली पहली महिला कौन थी? ये भाई अधिवेशन को संबोधित करने वाली, अध्यक्ष नहीं पूछा है, संबोधन करने वाली महिला पहली कौन थी? तो भाई कादम्बिनी गांगुली 1890 में कादम्बिनी गांगुली जी थी, जो कि कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित करने वाली पहली महिला थी। अधिवेशन को संबोधित करने वाली, ये नहीं पूछा अध्यक्ष। ठीक है, ये याद रखना। आनंद मोहन बोस ने किस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? तो 1898 में मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता आनंद मोहन बोस जी ने की थी। ठीक है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगीत का अनुवाद अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था? तो 1901 में जो है राष्ट्रगीत का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। महात्मा गांधी ने पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? तो 1901 कलकत्ता अधिवेशन में जो है अध्यक्ष कौन थे? दिनसा वाचा थे। अध्यक्ष कौन थे भैया? दिनसा वाचा जो है इसके अध्यक्ष थे। उसी में जो है कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। पहली बार महात्मा गांधी जी ने जो है कांग्रेस अधिवेशन में कब भाग लिया था? 1901 में कलकत्ता अधिवेशन में। अध्यक्ष उस टाइम कौन थे? दिनसा वाचा थे। रमेश चंद्र दत्त ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता? 1899 कलकत्ता लखनऊ अधिवेशन। 1904 के बॉम्बे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सर हेनरी कॉटन थे। 1904 के बॉम्बे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सर हेनरी कॉटन थे। 1885 ईस्वी में कांग्रेस स्थापना के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? ये याद रखना भाई, जब 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो भाई उस टाइम ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो विलियम ग्लैडस्टोन था। कौन था भाई? विलियम ग्लैडस्टोन जो है उस टाइम क्या हुआ करता था? ये प्रधानमंत्री हुआ करता था। कहाँ का भाई? ब्रिटिश प्रधानमंत्री हुआ करता था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री हुआ करता था। ठीक है। विलियम ग्लैडस्टोन, ये क्या था? 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो ये जो है क्या था? प्रधानमंत्री था ब्रिटेन का, ब्रिटिश का। ठीक है। 1907 सूरत अधिवेशन में गरम दल किसे अध्यक्ष बनाना चाहती थी? तो लाला लाजपत राय जी को। 1907 में जो सूरत अधिवेशन हुआ था उसमें गरम दल किसको अध्यक्ष बनाना चाह रही थी भाई? तो लाला लाजपत राय जी को। ठीक है। 1907 में नरम दल ने किसे अध्यक्ष बनाया था भाई? रास बिहारी घोष जी को। रास बिहारी घोष जी को इन्होंने बनाया था 1907 में नरम दल ने, लेकिन गरम दल बनाना चाहता था 1907 में किसको अधिवेशन का अध्यक्ष? तो लाला लाजपत राय जी को। तो वहीं पर नरम दल और गरम दल में इसीलिए कायदे से बढ़ गया था। ठीक है। एनी बेसेंट किस देश की मूल निवासी थी? तो आयरलैंड की। एनी बेसेंट जी किस देश की मूल निवासी थी? तो भाई आयरलैंड की जो है ये मूल निवासी थी। ठीक है। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ समाचार पत्र किसके थे? तो एनी बेसेंट जी के। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ समाचार पत्र किसके थे? तो एनी बेसेंट जी के थे। मराठा और केसरी पत्र किसने निकाला? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने। मराठा और केसरी किसने निकाला था भाई? बाल गंगाधर तिलक जी ने। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ समाचार पत्र किसके थे? तो एनी बेसेंट के थे। किसके थे भैया? एनी बेसेंट के। न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ जो है ये समाचार पत्र थे एनी बेसेंट के। मराठा और केसरी पत्र किसके द्वारा निकाले गए? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में खादी को जो है राष्ट्रीय पोशाक माना गया? तो 1921 में अहमदाबाद। 1921 में खादी को जो है क्या माना गया था भाई? और राष्ट्रीय पोशाक माना गया था अहमदाबाद अधिवेशन में। ठीक है। 1932 के किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की थी? तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने। रैमजे मैकडोनाल्ड ने 1932 में क्या किया था भाई? सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की थी। 1932 में किस
ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी? तो रेमजे मैकडोनाल्ड ने। ठीक है। पूना पैक्ट 1932 किसके किसके बीच हुआ था? तो महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो जो है महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच हुआ था। ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत हुए चुनावों 1937 में कांग्रेस ने किसे प्रांतों में नई सरकार बनाई थी? कितने प्रांतों में नई सरकार बनाई थी? तो 8 प्रांतों में नई सरकार बनाई थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत हुए चुनाव 1937 में जो चुनाव हुए थे 1935 का अधिनियम था, उसमें कितने प्रांतों पर जो है सरकार बनाई गई थी? तो 8 प्रांतों पर सरकार बनाई गई थी। पूना पैक्ट 1932 किनके किनके बीच हुआ था? महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच। लेकिन इन दोनों ने जो है समझौता किया था, लेकिन इनकी तरफ से इन दोनों ने जो है साइन नहीं किया था भाई, इनकी तरफ से लोगों ने साइन किया था। ठीक है। 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पंचायत की स्थापना की थी। किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने? तो रेमजे मैकडोनाल्ड ने। ठीक है। 1939 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा क्यों दिया था? तो भारतीयों में सहमति के बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने पर जो है 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दिया था। ठीक है। अगस्त प्रस्ताव 1940 के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिनलिथगो था। अगस्त प्रस्ताव 1940 के समय वायसराय कौन था भैया? लॉर्ड लिनलिथगो था। अगस्त प्रस्ताव 1940 के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो था। ठीक है। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 1942। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 1942 है। अगस्त प्रस्ताव 1940 के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो था। कौन था भाई? लॉर्ड लिनलिथगो था। और जो क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 1942 आया। यह एक टूटते हुए बैंक के नाम उत्तर दिनांकित चेक है। क्रिप्स मिशन के बारे में यह किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। पोस्ट डेटेड चेक जो है किन्होंने कहा था भाई क्रिप्स मिशन को? तो महात्मा गांधी जी ने कहा था। ठीक है। यह एक टूटते हुए बैंक के नाम उत्तर दिनांकित चेक है। क्रिप्स मिशन को ये किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचा था? तो 1946 में। कैबिनेट मिशन का भारत कब पहुंचा था भाई? 1946 में पहुंचा था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य कौन कौन थे? तो पैथिक लॉरेंस थे, स्टेफर्ड क्रिप्स था और कौन थे? एवी अलेक्जेंडर। ये 3 क्या थे भाई? कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? 2 सितंबर 1946 को। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था भाई? 2 सितंबर 1946 को जो है अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे। कौन थे? अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे। माउंटबेटन योजना कब प्रस्तुत हुई? 3 जून 1947 को। क्रिप्स मिशन 1946 को भारत आया। सॉरी क्रिप्स मिशन कह रहा हूँ, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कितने थे भाई? सॉरी सदस्य कितने थे? 3 सदस्य थे। कौन कौन थे? पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर। ठीक है। ये थे। और अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? 2 सितंबर 1946 को। और अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। माउंटबेटन योजना कब प्रस्तुत की गई थी? तो 3 जून 1947 को प्रस्तुत की गई थी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद में कब पारित हुआ था? तो 18 जुलाई 1947 को। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद में कब पारित हुआ था? तो 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ था। स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे भैया? तो क्लेमेंट एटली थे, लेबर पार्टी से। ये जो है कब थे भैया? ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है ये कब पारित हुआ था? ये याद रखना। और माउंटबेटन योजना कब प्रस्तुत की? 3 जून 1947 को। और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद में कब पारित हुआ था? तो 18 जुलाई 1947 को। और स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लेमेंट एटली थे, लेबर पार्टी से। ठीक है। कांग्रेस के सबसे अधिक अधिवेशन किस शहर में हुए थे? तो कलकत्ता में हुए थे 10 बार। कलकत्ता में हुए थे भाई 10 बार जो है कांग्रेस के सबसे अधिक अधिवेशन हुए थे। सबसे अधिवेशन जो है कहां पर हुए थे भाई? कलकत्ता में हुए थे। कलकत्ता के बाद सबसे अधिक अधिवेशन कहां हुए? बॉम्बे और मद्रास में। कहां पर भैया? बॉम्बे और मद्रास में सबसे अधिक अधिवेशन हुए। 7 बार अधिवेशन हुए। और कलकत्ता में 10 बार अधिवेशन हुआ था। ठीक है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के कुल कितने अधिवेशन हुए आजादी तक? तो 9 अधिवेशन हुए थे। क्या हुए थे भैया? उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो 9 अधिवेशन हुए थे। इलाहाबाद में कांग्रेस के कितने अधिवेशन हुए? 3 अधिवेशन हुए। लखनऊ में कांग्रेस के कितने अधिवेशन हुए? तो 3 अधिवेशन हुए भाई। कितने हुए भाई? लखनऊ में जो है 3 अधिवेशन हुए भाई। अगर राज्य पूछेगा तो राज्य के हिसाब से उत्तर प्रदेश
जो है दूसरे नंबर पर हो जाएगा। लेकिन भाई कलकत्ता के बाद सबसे अधिक अधिवेशन जो है शहर के हिसाब से पूछा तो बॉम्बे और मद्रास थे, ठीक है। बनारस में कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन 21वां 1905 में। कानपुर में कांग्रेस का अधिवेशन किस वर्ष हुआ था 1925 में। मेरठ में कांग्रेस का अधिवेशन किस वर्ष 1946 में। एयू हुम कांग्रेस के महासचिव कब तक रहे 1885 से 1906 तक। 1885 से 1906 तक महासचिव रहे एओ ह्यूम, ठीक है। किस अधिवेशन में एओ ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया तो 1922 में बांकीपुर। 1922 में बांकीपुर का जो अधिवेशन था भाई पटना में, उसी में जो है कहा गया था कि एओ ह्यूम जी कांग्रेस के पिता हैं। एओ ह्यूम को क्या कहा गया था, कांग्रेस का पिता कहा गया था 1912 में बांकीपुर में, ठीक है। कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी, ये बता ही चुका हूं। कांग्रेस के प्रथम ईसाई यानी कि एंग्लो इंडियन अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस के प्रथम ईसाई यानी कि एंग्लो इंडियन अध्यक्ष कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। सबसे कम उम्र में कांग्रेस के बनने का रिकॉर्ड मौलाना अबुल कलाम आजाद जी को। स्वतंत्र भारत में कांग्रेस का पहला विभाजन कब हुआ था भाई तो 1969 में हुआ था। कब हुआ था 1969 में स्वतंत्र भारत में पहला विभाजन हुआ था। विभाजन स्वतंत्रता के पहले यानी कि आजादी के पहले 2 बार विभाजन हो चुका था। पहली बार नरेंद्र गलम दल और जो है दूसरी बार कब हुआ था ये कमेंट करके तुम लोग जल्दी से बताना, बता चुका हूँ ये मैं, ठीक है। 1969 में कांग्रेस विभाजन के समय अध्यक्ष कौन थे तो एस निजलिंगप्पा थे। एस निजलिंगप्पा जो इसके क्या थे भैया अध्यक्ष थे 1969 में। कांग्रेस आई इंदिरा की स्थापना। कांग्रेस आई इंदिरा की स्थापना जो है कब हुई थी, कांग्रेस आई इंदिरा की स्थापना 1978 में हुई थी। कब हुई थी 1978 में हुई थी भाई, ठीक है। गांधी ने बेलगाम अधिवेशन में कितनी बार अध्यक्ष पद संभाला, सिर्फ एक बार। 1897 में कांग्रेस का अधिवेशन अमरावती में हुआ था, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। लाहौर में 1900 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था, लाहौर में, ये इंपॉर्टेंट है। लाहौर अधिवेशन 1900 के अध्यक्ष कौन थे, एनजी चंदावरकर थे, ठीक है, चंदावरकर थे, ठीक है। कांग्रेस के इतिहास में 1913 में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था, कांग्रेस के इतिहास में 1913 का अधिवेशन कराची में हुआ था, ठीक है। नवाब सैयद मोहम्मद शाह थे कराची अधिवेशन के 1913 के अध्यक्ष। 1930 में जब संविधान अवज्ञा आंदोलन चल रहा था तब कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष कौन थे भैया, मोतीलाल नेहरू थे और बाद में अन्य नेता बने, ठीक है। 1930 में जब संविधान अवज्ञा आंदोलन चल रहा था तब कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष कौन थे भैया, मोतीलाल नेहरू थे, ठीक है। 1947 में जब जेबी कृपलानी ने इस्तीफा दिया तब अध्यक्ष कौन बने तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने कुल कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष की आजादी से पहले तो 3 बार, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने कितनी बार तो 2 बार भाई, ठीक है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर। 1896 में इन्होंने गाया था वंदे मातरम। कांग्रेस के किस अधिवेशन में अस्पृश्यता उन्मूलन का पहली बार जो है प्रस्ताव लाया गया था तो 1917 में जो है कलकत्ता में। अनटचबिलिटी का प्रस्ताव जो है पहली बार जो है कांग्रेस अधिवेशन में कब लाया गया था भाई 1917 कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है। किस अधिवेशन के दौरान जो है तिलक स्वराज फंड की स्थापना हुई थी तो 1920 में जो है विजयवाड़ा AICC बैठक, ठीक है, AICC बैठक में, ठीक है। 1920 में किस अधिवेशन में तिलक स्वराज फंड की स्थापना हुई थी तो 1920 में हुई थी, ठीक है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में मूल अधिकार का मसौदा जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था तो 1931 में कराची अधिवेशन में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में मूल अधिकार का मसौदा जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था भाई तो 1931 कराची अधिवेशन में, ठीक है। 1885 में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का महासचिव कौन था, एओ ह्यूम थे। 1885 में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के महासचिव कौन थे, एओ ह्यूम थे। यंग इंडिया पत्रिका महात्मा गांधी जी ने निकाली थी। यंग इंडिया पत्रिका महात्मा गांधी जी ने, यंग इंडिया पत्रिका महात्मा गांधी जी ने। हरिजन पत्रिका महात्मा गांधी जी ने। अल हिलाल अखबार किसने शुरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद जी ने। अल हिलाल जो है मौलाना अबुल कलाम जी ने। हरिजन पत्रिका महात्मा गांधी जी ने। यंग इंडिया पत्रिका महात्मा गांधी जी ने। अल हिलाल अखबार की शुरुआत मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। नेशन इन मेकिंग सुरेंद्रनाथ बनर्जी। नेशन इन मेकिंग सुरेंद्रनाथ बनर्जी। नेशन इन मेकिंग सुरेंद्रनाथ बनर्जी। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक। नेशन इन मेकिंग ये जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अल हिलाल जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद। हरिजन महात्मा गांधी जी ने। यंग पत्रिका महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक है। इंडिया मीन्स फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम।
इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम। सत्यार्थ प्रकाश जो है स्वामी दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती। इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आजाद। कांग्रेस के मंच से हिंदी में भाषण देने वाले पहले नेता श्री श्रद्धानंद जी। श्री श्रद्धानंद जी कांग्रेस के पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने हिंदी में भाषण दिया था, ठीक है। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय व्योमेश चंद्र बनर्जी। ब्रिटिश हाउस कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले व्योमेश चंद्र बनर्जी जीते हैं, ठीक है, पहले भारतीय। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी 1892 में फिसनबरी सेंट्रल से, ठीक है, सेंट्रल से, ठीक है। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे भैया? दादा भाई नौरोजी थे ब्रिटिश संसद से चुने जाने वाले पहले भारतीय, ठीक है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस जी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ववर्ती संस्था इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस जी ने। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी और जो है किसने की थी? आनंद मोहन बोस जी ने की थी, ठीक है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने 1866 में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी भाई? दादा भाई नौरोजी ने की थी। कहां पर भैया? तो जो है लंदन में की थी, ठीक है। कब? 1866 में। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना एमजी रनाडे ने 1870 में। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? एमजी रनाडे ने 1870 में की थी, ठीक है। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग और जो है बदरुद्दीन तैयब जी बॉम्बे जो है प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक थे, ठीक है। भारत की आजादी के बाद कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव किसने दिया? महात्मा गांधी जी ने। भारत की आजादी के बाद कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना एमजी रनाडे ने 1870 में। बंगाल कह रहा हूं, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग और बदरुद्दीन तैयब जी 1885 ईस्वी में, ठीक है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में दादा भाई नौरोजी ने। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 ईस्वी में, ठीक है। स्वतंत्रता हमारे जीवन का उद्देश्य है और हिंदू धर्म ही हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति करेगा, ये अरविंद घोष जी ने कहा था। स्वतंत्रता हमारे जीवन का उद्देश्य है और हिंदू धर्म ही हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति करेगा, ये किसने कहा था? अरविंद घोष जी ने कहा था 1891 का। ये इंपॉर्टेंट है। नागपुर अधिवेशन के अध्यक्ष, ये तो पता ही, ये भी जो है ये इंपॉर्टेंट। 1894 के मद्रास अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? अल्फ्रेड वेब थे, आयरिश के थे। अल्फ्रेड वेब जो है ये आयरिश के थे। 1894 ईस्वी में मद्रास अधिवेशन के अध्यक्ष थे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एनी बेसेंट ने किस वर्ष कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की थी? तो 1914 में। 1914 में एनी बेसेंट जी ने जो है कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की थी, ठीक है। कांग्रेस ने किस वर्ष रियासतों के प्रति अपनी जो है नीति की घोषणा की? तो 1920 नागपुर अधिवेशन। 1920 नागपुर अधिवेशन में जो है कांग्रेस ने अपनी नीति की जो है घोषणा की थी। वर्ष जो है रियासतों के प्रति अपनी नीति की घोषणा की थी 1920 नागपुर अधिवेशन में। अखिल भारतीय प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो 1927 में हुई थी। अखिल भारतीय प्रजामंडल की स्थापना 1927 ईस्वी में। प्रजामंडल के अध्यक्ष 1939 में किसको चुना गया? जवाहरलाल नेहरू को। प्रजामंडल का अध्यक्ष 1939 में जवाहरलाल नेहरू को, ठीक है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय कांग्रेस की स्थिति क्या थी? कांग्रेस ने बहिष्कार किया था, ठीक है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का कांग्रेस ने बहिष्कार किया था। कांग्रेस ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में। 1931 में जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें जो है क्या किया था भाई? कांग्रेस ने सिर्फ भाग लिया था, ठीक है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि कौन थे? महात्मा गांधी जी, ठीक है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? रैमजी मैकडोनाल्ड था। कौन था भाई? रैमजी मैकडोनाल्ड जो है ये क्या था भाई? द्वितीय जब हुआ था गोलमेज सम्मेलन उस टाइम प्रधानमंत्री था, कहाँ का? ब्रिटेन का, ठीक है। और गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने किया था। और जो कांग्रेस ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया था। किस समझौते के बाद गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाने को राजी हुए थे? तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था जिसके तहत जो है गांधी जी जो है राजी हुए थे कहां पर? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए, ठीक है। वरना ये जाने को ही नहीं तैयार थे, ठीक है।
गांधी इरविन समझौते को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दिल्ली समझौते के नाम से गांधी इरविन समझौते को जाना जाता है। ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। इसी के बाद गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए तैयार हुए थे। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 22 मार्च 1930 को दांडी मार्च से 22 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च से प्रारंभ हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी मार्च से प्रारंभ हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। दांडी मार्च में गांधी जी के साथ कितने अनुयायी थे? तो 78 अनुयायी थे। दांडी मार्च में गांधी जी के साथ कितने अनुयायी थे? 78 अनुयायी थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन आधिकारिक रूप से कब समाप्त हुआ? तो 1934 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब आधिकारिक रूप से समाप्त हुआ? तो 1934 में सविनय अवज्ञा आंदोलन आधिकारिक रूप से समाप्त हुआ। दांडी मार्च के समय गांधी जी के साथ कितने अनुयायी थे? 78 थे। लाल कुर्ती आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। ये गांधी जी का सीमांत थे। क्या था भैया? ये गांधी जी का सीमांत है। लाल कुर्ती आंदोलन को जो है किसने किया था भाई? नेतृत्व किसने किया था? खान अब्दुल गफ्फार ने लाल कुर्ती आंदोलन का नेतृत्व किया था। खुदाई खिदमतगार संस्था के संस्थापक कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार। खुदाई खिदमतगार संस्था के संस्थापक खुदाई खिदमतगार संस्था के संस्थापक खान अब्दुल गफ्फार जी थे। ठीक है। कांग्रेस रेडियो का गुप्त संचालन भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने किया? कांग्रेस रेडियो का गुप्त संचालन भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने किया था? तो उषा मेहता ने किया था। बलिया यूपी में 1942 में समांतर सरकार किसने बनाई थी? तो चिंतु पांडे ने। ये भाई जो है इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। ठीक है, तामलुक के समानांतर सरकार, जातीय सरकार, सातारा के समांतर सरकार, ये भी। नौसेना विद्रोह कब हुआ था? ये इंपॉर्टेंट है। नौसेना विद्रोह जो है कब हुआ था? तो ये जो है फरवरी 1946 में हुआ था। नौसेना विद्रोह कब हुआ था? तो 1946 में हुआ था। ठीक है। आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर मुकदमा कहाँ चला? तो लाल किला दिल्ली में 1945 में। लाल किला दिल्ली में आजाद हिंद फौज पर जो है सैनिकों पर मुकदमा चला था। कब चला था भैया? तो 1945 में चला था। ठीक है। लाल किले मुकदमे में INA कैदियों के बचाव पक्ष के प्रमुख वकील कौन थे? भालू भाई देसाई थे। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस जी ने। कांग्रेस के किस अधिवेशन में अस्पृश्यता निवारण को पार्टी कार्यक्रम का हिस्सा बनाया गया? तो 1920 कलकत्ता और नागपुर अधिवेशन में जो है बनाया गया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कांग्रेस का रुख क्या था? ब्रिटिश सरकार का समर्थन इसने किया था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में गांधी जी को किसने आमंत्रित किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने। राजकुमार शुक्ल ने जो है चंपारण सत्याग्रह 1917 में गांधी जी को आमंत्रित किया था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में जो है गांधी जी को आमंत्रित किसने किया था? राजकुमार शुक्ल ने किया था। ठीक है। अहमदाबाद मिल हड़ताल में गांधी जी ने पहली बार किसका प्रयोग किया था? तो भूख हड़ताल का। अहमदाबाद मिल हड़ताल कब हुआ था? तो 1918 में हुआ था अहमदाबाद मिल हड़ताल। अहमदाबाद मिल हड़ताल कब हुआ था? 1912 में हुआ था। गांधी जी ने इसी में जो है पहली बार क्या किया था? भूख हड़ताल किया था। खेड़ा सत्याग्रह 1918 का प्रमुख कारण क्या था? फसल बर्बाद होने के बावजूद लगान की वसूली। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में, खेड़ा सत्याग्रह याद कर रखना 1918 में। अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 में। ठीक है। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में, अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 में। और खेड़ा सत्याग्रह का प्रमुख कारण फसल बर्बाद होने के बाद क्या थी भाई? वसूली कर रहे थे ये लोग। ठीक है। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? 1919 में। इसे काला कानून भी कहा जाता है। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? 1919 में। इसे काला कानून भी कहा जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है। जलियांवाला बाग की जांच करने के लिए कौन सी समिति? हंटर समिति या हंटर कमीशन जो है बनाया गया था। कांग्रेस ने जलियांवाला बाग की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति बनाई थी? तो मदन मोहन मालवीय जी की जो है सदस्यता में क्या बनवाई थी भाई? अध्यक्षता में जो है एक समिति बनाई थी। किसने? कांग्रेस ने। किस लिए? जलियांवाला बाग की जांच करने के लिए। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व अली बंधु कौन थे भैया? शौकत अली और जो है मोहम्मद अली ने जो है खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अली बंधु ने। शौकत अली और जो है मोहम्मद अली जो बंधु भाई थे, उन्होंने जो है खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष 1919 में किसे चुना गया? तो महात्मा गांधी को चुना गया। कौन चुने गए? महात्मा गांधी। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष 1919 में कौन चुने गए? तो महात्मा गांधी जी चुने गए। ठीक है। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो 4 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन जो है इसी कारण वापस ले लिया गया था। ठीक है। चौरी चौरा कांड जब हुआ था। ठीक है। काकोरी ट्रेन एक्शन कांड कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को। 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन एक्शन कांड हुआ था। 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन एक्शन कांड हुआ था। 9 अगस्त 1925 को। ठीक है। साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा?
3 फरवरी 1928 को 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत पहुंचा था। साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? तो 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत पहुंचा। नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? तो 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? तो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1928 में प्रस्तुत की गई नेहरू रिपोर्ट। ठीक है। 14 सूत्री मांग किसने रखी? मोहम्मद अली जिन्ना ने। 14 सूत्री मांग मोहम्मद अली जिन्ना ने 1929 ईस्वी में। 1929 ईस्वी में मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या रखी थी? 14 सूत्री मांग। और नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? तो 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। ठीक है। साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा था? 3 फरवरी 1928 को। अगस्त प्रस्ताव का जवाब कांग्रेस ने किस आंदोलन में दिया था? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में। अगस्त प्रस्ताव का जवाब जो है कांग्रेस ने किस आंदोलन में से दिया? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 से। ठीक है। प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? आचार्य विनोबा भावे। प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे भैया? आचार्य विनोबा भावे जी थे। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। क्लास कैसी लगी आप सभी लोग कमेंट करके बताना, और इसकी पीडीएफ आप सभी लोग को पता है हमारे टेलीग्राम चैनल पर डेली की डेली क्लास होने के पश्चात अपलोड कर दी जाती है, और वहां से आप सभी लोग इसको बहुत बढ़िया तरीके से फिर से रिवीजन कर सकते हो। ठीक है। और फिर से रिवीजन कर लेना भाई कई बार, क्योंकि एग्जाम में जो है रिवीजन किया हुआ ही याद रहता है। ठीक है। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा सी यू। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। ठीक है भाई।